हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल। आपको पता हो गया होगा कि आपका एडमिट कार्ड आ गया है और आपका जो 1 जून को आपका पेपर होने वाला है। तो आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हैं। हमसे जितना भी संभव हो पाएगा हम इस समय, जो आपके पास 7 से 8 दिन का समय बचा हुआ है, हम आपके लिए पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एक वैलिड कंटेंट उपलब्ध करवा पाए। इकाई 6 जो एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 के सिलेबस के अनुसार इकाई 6 में एक रचना है आपकी कुंवर नारायण की आत्मजयी रचना। तो उसके बारे में हम बहुत शॉर्ट नोट्स देखने वाले हैं, जिसमें हम कुंवर नारायण के बारे में थोड़ा सा उनका जीवन परिचय देखेंगे और आत्मजयी जो रचना है उसके बारे में हम थोड़े से कुछ नोट्स देखेंगे। हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इतना वो काफी 126 पेज की आपकी वो रचना है। अगर हम व्याख्या और उसमें जाएंगे तो व्याख्या से शायद इतने प्रश्न ना पूछे जाए जितनी रचना और रचनाकार से प्रश्न पूछे जाए। तो अगर हम मूल पुस्तक में जाते हैं, मूल पुस्तक में अगर हम जाते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले भूमिका देखिए आप। ठीक है, आप भूमिका देखिए। यहाँ पर भूमिका हर पुस्तक की देखना जरूरी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये आत्मजयी में उठाई गई समस्या मुख्यतः एक विचारशील व्यक्ति की समस्या है। अगर प्रश्न जैसे जब अकेला मेला डायरी का प्रश्न आया था तो सबसे पहले क्या उठाया गया था? पहली लाइन उठाई गई थी। ठीक है, तो आप मैक्सिमम क्या कीजिए कि आप ना किसी भी रचना की पहली लाइन या पहले का सेकंड पैराग्राफ या लास्ट के पैराग्राफ की लाइन या लास्ट के सेकंड लास्ट का उठाइए, देखिए, देखा कीजिए। पंक्तियां उनसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो आत्मजयी में उठाई गई समस्या मुख्यतः एक विचारशील व्यक्ति की समस्या है। ठीक है, फिर इस पूरे भूमिका में उन्होंने नचिकेता और जीवन के बारे में यहाँ पर बतलाया हुआ, क्योंकि अभी इतना समय नहीं है कि आपको यहाँ पर बताया जाए। आपके पास अगर समय हो तो आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि भूमिका में से भी कभी कभी प्रश्न आते हैं। आत्मजयी में या कुंवर नारायण बोल रहे हैं कि आत्मजयी में मैंने केवल इस दृष्टिकोण भर को सामने रखने का प्रयत्न किया है कि किसी निश्चित दार्शनिक या नैतिक या सामाजिक धार्मिक या सामाजिक मूल्य का प्रतिपादन नहीं है। आत्मजयी मूलतः जीवन की सृजनात्मक संभावनाओं में आस्था के पुनर्लाभ की कहानी है। ठीक है, कठोपनिषद से लिए गए नचिकेता के कथानक में मैंने थोड़ा सा परिवर्तन किया, लेकिन इतना नहीं कि आधार कथा की वस्तु स्थितियां ही अलग हो जाए, भिन्न हो जाएं। कथा को आधुनिक ढंग से देखा गया और पौराणिक दिव्य कथा के रूप में नहीं देखा गया है। ठीक है मूल में इसको ये जो आपकी पुस्तक है मैं इसको इसलिए दिखा रही थी कि मैं आपको इसका वो बता पाऊं कि जो अनुक्रमणिका होती है उसमें जो आपके शीर्षक होते हैं उनको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर दिया है, क्योंकि उससे भी पिछली बार प्रश्न आया था मिट्टी की बारात से। इसलिए मैंने यहाँ पर इसको दिखाया है कि इसमें क्या है। पूर्वाभास, वाजश्रवा, नचिकेता, वाजश्रवा का क्रोध, नचिकेता का विषाद, प्रलोभन, मैं क्या कहूँ, आत्महत्या का प्रयत्न, वाजश्रवा अचेतावस्था में, अतीत बोध, भविष्य बोध, यम, जिज्ञासा, श्रेष्ठ का वर्ण, सारथी बुद्धि, सृजक दृष्टि, आत्मशक्ति। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार नजर डाल दीजिएगा कि इसमें आपके लिए कि ये जो शीर्षक थे ये आपके पुस्तक में थे। अब पूर्वज ये क्यों दिखा रहे हैं? ये इसलिए दिखा रहे हैं कि इसमें आपको ये पता चले कि ये जो पहली लाइन है, ओम मस्तक विराट अभी नहीं मुकुट और अलंकार अभी नहीं तिलक राजवा, पहली लाइन बहुत अच्छे से आप देख लीजिएगा। ठीक है, पहली लाइन रचना की बाकी है, तो बाकी पढ़ने का भी समय नहीं है। अगर आपको पढ़ना है तो आप फिर हमें कमेंट में बताइएगा, फिर उसके लिए आपके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर जो कुंवर नारायण के बारे में कुछ तथ्य देखते हैं हम यहाँ पर। तो पहला हम यहाँ पर बहुत जल्दी से हम इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ज्यादा समय आपके पास भी नहीं है, ज्यादा समय हमारे पास भी नहीं है। तो कुंवर नारायण का जीवन परिचय में पहले उनका हम जन्म देखते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ। तो उनका जन्म 19 सितंबर 1927 को फैजाबाद अयोध्या में एक संपन्न परिवार में हुआ। ठीक है, उन पर नरेंद्र देव, आचार्य जेबी कृपलानी और राम मनोहर लोहिया जैसे प्रख्यात व्यक्तियों का प्रभाव था। ठीक है, उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा विज्ञान वर्ग से पूरी की थी। ठीक है, ये उनके बारे में।
जीवन के उनके शिक्षा के बारे में है। साहित्यिक यात्रा में हम देखें कि नई कविता आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर थे। ठीक है, हिंदी साहित्य में अगर हम कुंवर नारायण को देखें तो क्या देखते हैं हम इनके बारे में, नई कविता से संबंध देखते हैं इनका। ठीक है, और तीसरा सप्तक, ठीक है, तीसरा सप्तक जो 1959 में प्रकाशित हुआ था, प्रमुख कवियों में से ये एक थे। ठीक है, जैसे पिछली बार आपसे पूछा गया था भवानी प्रसाद मिश्र किस सप्तक के कवि हैं, है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कुंवर नारायण किस सप्तक के कवि हैं। आगे हम देखते हैं, आगे हम देखते हैं कि 56 में इनका प्रथम संग्रह, काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ, चक्रव्यूह। ठीक है, ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगर क्रम की दृष्टि से देखें तो पहले चक्रव्यूह आता है, तीसरा सप्तक परिवेश, हम तुम, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, हाशिए का गवाह। खंड काव्य में देखें तो आत्मजयी, वाश्रवा के बहाने। ठीक है, कहानी संग्रह में हम देखें तो आकारों के आसपास, और ये समीक्षा और लेख। ठीक है, संकलन में ये इनके संकलन है। अब हम देखते हैं कि जो आत्मजयी है उसमें मृत्यु और जीवन के दार्शनिक प्रश्नों का चिंतन है। ठीक है, और वाश्रवा में क्या है, जीवन की सकारात्मकता को उजागर किया गया है। कुंवर नारायण ने हिंदी और विश्व साहित्य के बीच सेतु बनाया है। ठीक है, उन पर ये जो पाश्चात्य विचारक है उनसे उन्होंने प्रेरणा ली है और कई कवियों का उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। ठीक है, और उनका जो ये आत्मजयी है ये 1989 में इतालवी अनुवाद रोम से ये प्रकाशित भी हुआ था। ये छाया नट पत्रिका के संपादक मंडल में भी शामिल थे। ये भी विशेष विशेष तथ्य बता रही, पूरा डिटेल में आपको नहीं बता रही। सम्मान में देखें हम तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है इनको, हिंदी का सर्वोच्च जो सम्मान है, और हिंदी साहित्य का सर्वोच्च सम्मान 2009 में राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा इनको दिया गया था, पद्म भूषण। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको ये मिला। उसके अलावा व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, कबीर सम्मान, ये आदि सम्मान इनको यहाँ पर मिले हुए हैं। ठीक है, इनके बारे में हम देखेंगे, वैचारिक दृष्टिकोण को देखें तो कविताओं में क्या सामाजिक चेतना, मानवीय संवेदना, दार्शनिक चिंतन का समन्वय दर्शाती है। रचनाएं रूढ़ियों और अवैज्ञानिक जो मान्यता है उनके प्रति विद्रोह व्यक्त करती है। जैसे कि जब गाय दान देने का इसी रचना में आत्मजयी में उल्लेख है, जब नचिकेता के पिता गाय दान करते हैं और गाय दान की जाती है स्वस्थ, लेकिन वो अस्वस्थ गायों का दान करते हैं, तभी नचिकेता उन पर प्रश्न करता है। और वही ये जो आप देख रहे हैं ना कि अवैज्ञानिक और रूढ़ियों को के प्रति विद्रोह, ये वही उनकी कविताओं में, उनकी रचनाओं में झलकता है। उनकी भाषा साहित्य खड़ी बोली है। ठीक है, अब प्रेम को जीवन में सजीवता और शक्ति का स्रोत मानते हैं। ये मृत्यु के बारे में उनको बताया गया कि 15 नवंबर 1917, 90 वर्ष में उनकी जो है वो मृत्यु हो गई। अब थोड़ा सा हम क्या देखेंगे, आत्मजयी जो रचना है उसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। प्रकाशन कब हुआ, 1965 में। प्रकृति क्या है इस रचना की, यह खंड काव्य है। लेखक इनके कुंवर नारायण है। प्रेरणा स्रोत क्या है, आधार ग्रंथ क्या है, आत्मजयी का कठोपनिषद उपनिषद। और ये पुस्तक को भारतीय ज्ञानपीठ ने पुरस्कार प्रकाशित किया था। अब ये कथानक का आधार क्या है, जो आत्मजयी जो आपकी कविता है उसका आधार क्या है, तो कठोपनिषद से लिया गया है, जिसमें नचिकेता अपने पिता वाश्रवा के यज्ञ में पाखंड को देखकर प्रश्न उठाता है और मृत्यु के रहस्य को जानने के लिए यमराज के पास जाता है। और ये जो कथा है ये आधुनिक संदर्भों में प्रस्तुत की गई है। ठीक है कहानी पूरी, जो कल हम जब सिद्धांत देखते हैं किसका, टी एस इलियट का परंपरा का सिद्धांत, तो ये आपको कहीं ना कहीं ये परंपरा के सिद्धांत से भी हम इसका उदाहरण एक ले सकते हैं कि परंपरा में हमको कठोपनिषद, ये हमारे पुराण आख्यान से हमें ये आधार मिलता है, लेकिन उसको क्या किया है, आधुनिक संदर्भों में उसकी प्रस्तुति की गई है, जो पौराणिक ना होकर मानवीय और आधुनिक चेतना को दर्शाती है। अब नचिकेता का विद्रोह पिता की रूढ़ियों और हिंसक सत्ता के खिलाफ है, जो यमराज से साक्षात्कार की ओर ले जाता है। यदि आपको यमराज और नचिकेता, वाजश्रवा और नचिकेता की कहानी नहीं पता तो एक बार आप गूगल पे जाकर छोटी सी इनकी कहानी देख लीजिएगा कि क्या है, क्योंकि अभी यहाँ बताने लगूंगी थोड़ा टाइम हो जाएगा। आत्मजयी को 28 भागों में विभाजित किया गया है। जो रचना है जो आपकी सिलेबस में लगी हुई है, इसको 28 भागों में विभाजित किया गया है।
पूर्वाभास, वाश्रवा, नचिकेता, वाश्रवा का क्रोध, ये मैंने आपको अभी आगे बता दिया है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ये 2 बार आया हुआ है। ठीक है, ये और ये। आगे हम देखते हैं कि ये जो कविता है उसमें मुख्य अगर हम विषय देखें तो क्या दिखता है हमको? आत्मिक खोज, मृत्यु का चिंतन, अस्तित्ववादी प्रभाव, रूढ़ियों के खिलाफ विद्रोह और विवेक बनाम आस्था, ये हमको यहाँ पर दिखाई देता है। अब पूरी कहानी का सार क्या है जो हम आत्मजयी है कि वाजश्रवा स्वर्ग की लालसा के लिए वो यज्ञ करते हैं और ब्राह्मणों को बूढ़ी और बेकार गायें क्या होते दान करते हैं, जो कि प्रखंड का यहाँ पर प्रतीक है। आज मेरा पेन भी नहीं चल रहा है इसमें। बूढ़ी गाय दान करते हैं। ठीक है, नचिकेता अपने पिता से इस दान की शुचिता मतलब क्या होता है? पवित्रता। ठीक है, पवित्रता पर क्या है प्रश्न उठाते हैं, जिससे क्रोधित होकर वाजश्रवा कहते हैं कि मृत्युवे त्वा ददामी, मैं तुमको मृत्यु को सौंपता हूं। ठीक है, जब नचिकेता कहते हैं कि आपने ये बूढ़ी गाय ब्राह्मणों को दान दे दी तो आप मुझे किसको देंगे, ऐसे करते करते उनको इरिटेट कर देते हैं और गुस्से में वो कह देते हैं क्रोधित होकर वाजश्रवा कि मैं तुम्हें मृत्यु को सौंपता हूँ। नचिकेता मृत्यु के रहस्य को जानने के लिए यमराज के पास चले जाते हैं। वहां वह आत्महत्या का प्रयास करते हैं, लेकिन बेहोशी में यमराज से स्वप्न में मिलते हैं। यमराज नचिकेता को 3 वरदान देते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है क्यों? क्योंकि ये आपके सिलेबस में है और रचना दी हुई है। तो यमराज नचिकेता को 3 वरदान देते हैं और वह आध्यात्मिक ज्ञान का वर्ण करते हैं, जिससे उनमें आत्मशक्ति और मृत्यु के भय से उनको मुक्ति मिलती है। अंत में नचिकेता आत्मविद बनकर बुद्धि, सौंदर्य, शांति और मुक्ति को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो साहित्यिक विशेषताएं क्या है इसमें? आधुनिक दृष्टिकोण, प्रतीकात्मकता है। कैसी प्रतीकात्मकता? की वाजश्रवा जो है वो रूढ़ी और पुरानी पीढ़ी का प्रतीक है, जबकि नचिकेता आधुनिक, जिज्ञासु और विवेकशील युवा पीढ़ी का यहाँ पर प्रतीक है। भाषा दी गई है साहित्यिक खड़ी बोली। ठीक है, दार्शनिक चिंतन। अब यहाँ पर जो मुख्यतः कोटेशन है जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो ये है कि पिता, तुम भविष्य के अधिकारी नहीं, क्योंकि तुम्हारा वर्तमान जिस दिशा में मुड़ता है वहां कहीं एक भयानक शत्रु है जो तुम्हें मारकर तुम्हारे संचयों को मार्ग में लूट लेता है। यदि यथार्थ है मृत्यु भी, तो मृत्यु ही यथार्थ हो जा सकती है। इस तरह की वह जीवन पर हावी हो जाए, एक संभावना से बढ़कर आवश्यकता बन जाए। अभी नहीं मुकुट और अलंकार, अभी नहीं तिलक राज्यभार, तेजस्वी चित्त ललाट, 2 मशाले, सदियों तपस्याओं में जी सकने की क्षमता। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण उनकी उद्धरण है। बाकी तो आपको अगर उद्धरणों से प्रश्न आया तो वो आपको पूरा पूरा आपको एक बार देखना पड़ेगा। जो कविता है काव्य 125 पेज का, 126 पेज का जो काव्य है वो आपको एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है, अब इस रचना के विषय में अन्य अन्य जो रचनाकार थे, अन्य जो विद्वान थे, उन्होंने क्या टिप्पणी की है? अन्य क्या टिप्पणी की है कि आत्मजयी पिछले आधी सदी से हिंदी साहित्य में सबसे महत्वाकांक्षी सर्जनात्मक प्रयासों में से क्या है? एक है। ठीक है, ये साहित्यकारों की टिप्पणी है। प्रेरणा और पृष्ठभूमि क्या है कि मतलब कुंवर नारायण को इसकी प्रेरणा कैसे मिली? तो अपने परिवार में हुई मृत्युओं के प्रभाव से उन्हें मृत्यु और जीवन के दार्शनिक प्रश्नों पर चिंतन के लिए प्रेरित किया, और यह रचना उनके लिए भावनात्मक विरेचन थी जो मृत्यु के भय से मुक्ति का प्रतीक है। कवि ने स्वयं कहा है कि आत्मजयी में किसी निश्चित दार्शनिक या धार्मिक मूल्य का प्रतिपादन नहीं, बल्कि एक आधुनिक दृष्टिकोण का प्रस्तुत किया गया है। ये मैंने शॉर्ट में बताया है आपको। अभी पीडीएफ बहुत बड़ी है, पीडीएफ अभी इतनी बड़ी है कि जिसमें अब डिटेल में जो आत्मजयी है उसके बारे में पूरा विश्लेषण यहाँ पर किया गया है कि उसमें क्या क्या है, लेकिन मैंने अभी आपको शॉर्ट में बताया हुआ है कि शॉर्ट में ये है। अगर आपको, क्योंकि आपके पास अभी समय नहीं है बहुत डिटेल में पढ़ने का, तो आपको ये जानना जरूरी है थोड़ा सा कुंवर नारायण के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनकी रचनाओं और प्रकार जो कृतियां उनके क्रम के बारे में, और जो आपकी रचना है आत्मजयी उसके बारे में मेन की कब प्रकाशित हुई है, कौन सी विधा में, मतलब कौन सा प्रकार है प्रकृति की, जैसे वो खंड काव्य है, ऐसे ऐसे सब प्रश्न बन सकता है। ठीक है, नचिकेता ने जो यमराज ने वरदान दिए वो कितने वरदान थे? वो 3 वरदान थे, है ना। ऐसे करके जो मुख्य मुख्य प्रश्न आपके उनसे बन सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट तो सभी है, आपको पढ़ना तो सभी है, लेकिन अगर मेन समय में अगर हम समय की कमी को देखें तो आपके ये
पीडीएफ आपके काम में आएगी। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम और कोई रचना को लेके उसके शॉर्ट नोट्स आपको दिखाते हैं। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए। धन्यवाद।